नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वेदांता ग्रुप की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान जिंक के बारे में, जिसने भारत की खनिज सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने राजस्थान में 1841 हेक्टेयर के एक विशाल पोटेश और हेलाइट ब्लॉक की नीलामी जीत ली है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ये डील हिंदुस्तान जिंक के पोर्टफोलियो को और भी मजबूत बनाने वाली है। सोमवार 13 अप्रैल को कंपनी ने घोषणा की कि वे झंडा वाली सत्तीपुरा अमलगमेटेड ब्लॉक के सफल बिडर बन गए हैं। ये नीलामी खान मंत्रालय द्वारा क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक के 5वें चरण के तहत आयोजित की गई थी। हिंदुस्तान जिंक ने ये ब्लॉक 3.05% के उच्चतम फाइनल प्राइज ऑफर के साथ जीता है। ये पूरी प्रक्रिया ई नीलामी के जरिए हुई थी, जिसकी शुरुआत 2025 में की गई थी। ये ब्लॉक राजस्थान के झंडा वाली सत्तीपुरा क्षेत्र में स्थित है और करीब 1841 हेक्टेयर में फैला हुआ है। टेंडर दस्तावेजों के अनुसार इस ब्लॉक का एक्सप्लोरेशन अभी G3 लेवल पर है। जल्द ही कंपनी के पक्ष में कंपोजिट लाइसेंस डीड ऐड की जाएगी। पोटेश भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है, क्योंकि हम अपनी खेती की जरूरतों के लिए इसके आयात पर काफी हद तक निर्भर हैं। इस ब्लॉक की जीत के साथ ही कंपनी ने अपने प्रोडक्शन के शानदार आंकड़े भी पेश किए हैं। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में हिंदुस्तान जिंक ने अब तक का अपना बेस्ट एवर माइंड मेटल उत्पादन दर्ज किया है। Q4 में माइंड मेटल का उत्पादन 315 किलो टन रहा, जो साल दर साल 2% और तिमाही दर तिमाही 14% की बढ़त है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने मौजूदा ऑपरेशंस में कितनी कुशलता से काम कर रही है। रिफाइंड मेटल के मामले में भी कंपनी ने रिकॉर्ड बनाते हुए 282 किलो टन का उत्पादन किया है। चलिए विस्तार से देखते हैं कि कंपनी ने किन धातुओं में कैसा प्रदर्शन किया है। रिफाइंड जिंक का उत्पादन 227 किलो टन रहा, जो सालाना आधार पर 6% बढ़ा है। वही रिफाइंड लेड का उत्पादन 55 किलो टन रहा, जिसमें पिछली तिमाही के मुकाबले 12% की अच्छी बढ़त देखी गई। चांदी यानी सिल्वर की बात करें तो उत्पादन 176 टन रहा, जो लगभग पिछले साल के बराबर है, लेकिन पिछली तिमाही से 11% ज्यादा है। औंस में देखें तो कंपनी ने 5.7 मिलियन औंस चांदी का उत्पादन किया है। इन आंकड़ों में साफ है कि कंपनी का कोर बिजनेस बहुत अच्छा स्थिति में है। अब नजर डालते हैं हिंदुस्तान जिंक के शेयर पर। सोमवार को बाजार में 0.3% के गिरावट के साथ NSE पर 563 पर बंद हुआ। हालांकि क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक जितना कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में एक बड़ा वैल्यू एड है। पोटेश और हेलाइट जैसे नए खनिजों में प्रवेश करने से कंपनी की निर्भरता सिर्फ जिंक और लेड पर से कम होगी और उसे भविष्य में नए रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेंगे। निवेशक अब इस नए प्रोजेक्ट्स के टाइमलाइन और एग्जीक्यूशन पर नजर रखेंगे। तो दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक अब सिर्फ एक जिंक प्लेयर नहीं रहा, बल्कि भारत के क्रिटिकल मिनरल मिशन में एक प्रमुख भागीदारी बन रहा है। राजस्थान का यह नया ब्लॉक कंपनी के लिए विकास के नए द्वार खोलेगा। क्या आपके पोर्टफोलियो में हिंदुस्तान जिंक का शेयर है? क्या आपको लगता है कि पोटेश जैसे नए बिजनेस में एंट्री के बाद ये शेयर 700 के पार निकल जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।